हेलो दोस्तों, तो मैंने आपको कल परिवार, पेड़-पौधा, फूल वगैरह के बारे में पढ़ाया था। ईवीएस का क्लास है, ये सेकंड क्लास है कि जो कि मैं सचिन एकेडमी सर जो सचिन सर हैं, उनसे जो मैंने नोट्स खरीदा था उसी से मैं पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग इसे देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और कुछ भी हो तो उसके लिए कमेंट भी करें। थैंक यू। तो अब हम पढ़ेंगे जलीय पौधे। देखिए, जलीय पौधे जो होते हैं तना का लंबा होता है, हल्का होता है और खोखला होता है। ऐसे तने बहु के कारण ही पौधा जो होता है वो पानी में आसानी से तैर लेता है। जलीय पौधा में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है एवं इनका मुख्य कार्य पौधे की तलहटी में जमाए रखना होता है। कमल का फूल जलकुंभी जलीय पौधा का उदाहरण है। ठीक है, अब उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में जानेंगे। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ऐसे क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होता है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पूर्वी हिमालय, पूर्वोत्तर असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा आदि, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जैव विविधता की अधिकता ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखेंगे जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता को अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यह दो शब्द से मिलकर बना होता है, बायो और डाइवर्सिटी। बायो का अर्थ होता है लिविंग, मतलब जीवित वस्तु, तथा डाइवर्सिटी का अर्थ होता है डिफरेंट स्पीशीज, मतलब विभिन्न प्रजाति, अर्थात जीवों के विभिन्न प्रजाति एक ही स्थान पर पाया जाना जैव विविधता कहलाती है। तो देखिए, जैव विविधता किसे कहते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, जीवों की विभिन्न प्रजाति एक ही स्थान पर मिले तो उसे जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1985 में डब्ल्यू जी रोजन ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये प्रश्न आया है कि जैव विविधता कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया है। भारत में 10 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है, जिसको ट्रांस हिमालय, मालय हिम क्षेत्र, मरुस्थल, पश्चिमी घाट, अर्धसूचक क्षेत्र, ढक्कन या प्रायद्वीपीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, गंगा का मैदान, ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। आप देखेंगे जैव विविधता तत्व स्थल। वर्तमान में विश्व में 36 हॉट स्पॉट की पहचान की गई है, जिनका विस्तार विश्व के 2.4% क्षेत्रफल पे है। विश्व में चिन्हित 36 हॉट स्पॉट में भारत 36 हॉट स्पॉट में 4 भारत में स्थित है। विश्व की प्रमुख बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है अंटार्कटिका वन, पूर्वी मलेशिया, दक्षिणी द्वीपीय समूह, दक्षिण पश्चिम चीन के पर्वत, मेडागास्कर एवं द्वीपसमूह, मध्य अमेरिका, कोलंबिया, चोको, मध्य चिली, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा आदि। तो ये जो है ये कुछ विश्व के कुछ प्रमुख बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं। भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र है इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुंडा लैंड। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो होता है वो सिकुआ का होता है। किसी प्रजाति में विलुप्त माना जा सकता है, वह प्राकृतिक आवास में देखी नहीं जा गई है, तो वो 50 वर्ष। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वनों में शांत घाटी में, जो कि केरल में है। ठीक है, प्राणियों की पादपों के जातियों में अधिकतम विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में। फूल की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। रामसर सम्मेलन संरक्षण है, ये नम्र भूमि से भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है गुजरात में। ठीक है, अब देखिए बीज के बारे में पढ़ेंगे। बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में उसे मिट्टी का लेप लगा कर रख देते हैं। नीम की पत्तियों से इन्हें कीड़ा से बचाती है।
देखिए जब लौकी सूख जाती है तो उसको बीज से खोखली हो जाती है, तो उसमें जो भी बीज रख कर उसको ऊपर मिट्टी का लेप लगा देते हैं ताकि इसे कीड़े नहीं नष्ट करें। और नीम के कुछ पत्तियाँ रख देते हैं क्योंकि नीम के पत्ती रखने से कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, ठीक है। अब देखेंगे पौधे भी स्वयं अपने बीजों को दूर फेंकती है और कपड़ों में चिपक कर पानी के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, ठीक है। सोयाबीन की फलियां पक कर फट जाती है, उसमें बीज बाहर निकल जाते हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि ये सब बीज होते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज होता है। देखिए मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है, ठीक है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगो देने पर बीज की तुलना जल्दी अंकुरित हो जाती है क्योंकि कपड़ों में बीज सांस लेने में सक्षम है। देखिए जो चने उन्ने अंकुरित करके खाते हैं वो कपड़े में एक बार भिगो के और कपड़े में बांध देते हैं ताकि जो वो जल्दी अंकुरित हो जाए। यदि बीज को कपड़ों में बांध दिया जाए तो उनसे आधे अंकुरित हो जाते हैं, आधे नहीं। तो इसका कारण है बीज क्षतिग्रस्त थे। बीज जो है बीच में से टूट गए थे, बीज में कीड़े लग चुके थे, इस वजह से कुछ देखेंगे कि वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। अब आगे देखेंगे चावल, गेहूँ, ओट्स यह सभी अनाज हैं। इनका प्रबंधन बीजों द्वारा होता है। इनके बीजों को सीधे मिट्टी में बोया जाता है, ठीक है। तो आप देख ही रहे हैं अभी धान का समय भी चल रहा है, रोपनी हो रहा है, तो वो सब सीधे मिट्टी में बोया जाता है। अब देखेंगे बीजों के अंकुरन, उस प्रक्रिया कहते हैं जिसमें बीज एक पौधे में बदलने लगता है। इसमें अंकुरन की क्रिया के समय एक छोटा सा बीज निकलने लगता है। यह मुख्य रूप से तब होता है जब बीज की आवश्यकता पदार्थ की वातावरण मिल जाता है। इसके लिए सही तापमान, जल और वायु की आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश बीज से अंकुरन के लिए अनिवार्य होता है, लेकिन कुछ सूर्य प्रकाश अंकुरित नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए बिना बीजों से उगने वाले पौधे होते हैं जिनके बीज नहीं होते, वो अन्य विधियों द्वारा प्रजनन कराया जाता है। इसके कुछ उदाहरण है एलोवेरा। इस पौधे को पत्तियों को कटिंग से उगाया जा सकता है। मनी प्लांट, इस पौधे को स्टेम से कटिंग करके उगाया जा सकता है। स्नेक प्लांट, इस पौधे को पत्तियों को कटिंग से उगाया जा सकता है। पत्थर चट्टा, इस पौधे को पत्तियों की कलम से उगाया जा सकता है। पाइनस और फन, इन पौधों को बीजों के अलावा स्केलस स्पोर्ट्स कटिंग से भी लगाया जा सकता है। आलू का पौधा, आलू बिना बीज के ही उगाया जाता है। आलू एक तना होता है, इसे तने में ही उगाया जाता है। गुलाब का पौधा, इस पौधे के तने से उगाया जाता है। गन्ना जो होता है एक तना है, इसे तने से ही उगाया जाता है। केले का पौधा, केला बिना बीज के ही उगता है, इसे इसकी पतली जड़ों द्वारा उगाया जाता है। तो ये देखिए कुछ उदाहरण जो कि बिना बीज से उगते हैं। अब इसके आगे पौधे के भाग जिसे हम खाते हैं। देखिए जड़ किसका किसका खाते हैं, तो मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका, शकरकंदी का जो होता है वो जड़ खाते हैं। तना जिसका खाते हैं आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, गन्ना, कमल, डंठल, इसका तना खाते हैं। पत्ती खाते हैं धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, करी पत्ता। अब बीज खाते हैं चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान, हरी मटर के हम लोग बीज खाते हैं। अब फूल किस किस के खाते हैं, तो सहजन का फूल खाते हैं, केला खाते हैं, कचनार के फूल खाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। थैंक यू।